हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएससी ग्लोबल एजुकेशन। लास्ट वीक मैंने मूवी देखी डंकी, और उस मूवी को देखने के बाद मैं बहुत ही दंग और परेशान हो गया। और साथ के साथ उस मूवी ने मुझे रिमाइंड कराया कि जब मैं न्यूजीलैंड में था और आई हैव सीन सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस देयर। सो इन सारी सिचुएशन को देखकर मुझे लगा कि मुझे भी अपने सब्सक्राइबर से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि कौन से ऐसे 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए, और जो अभी करंट सिचुएशन में जो रेलेवेंट हैं, जिनसे कि आपकी लाइफ कनाडा जाकर और फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। सो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कैसे सिचुएशन है वो चेंज होती है। सो जैसे डंकी में बताया है कि लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इंडिया में उतनी बेटर नहीं है। जो लोग ऐसी स्टेप्स लेते हैं जो कि अपने करियर को, अपनी फैमिली सिचुएशन को सुधारने के लिए लेते हैं और अब्रॉड जाते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बट शायद वो वहाँ जाकर हार्ड वर्क से परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये ऐसी लाइफ है जो हमने इमेजिन नहीं की थी, जो अभी हम यहाँ पर जी रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है आपके स्किल्स के साथ। होता क्या है कि हम अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं और हमेशा एक शॉर्टकट बनाने की, अपनाने की कोशिश करते हैं। कि जैसे आपने उस मूवी में भी देखा होगा कि वो जो लोग थे वो आइल्स को नहीं क्रैक कर पा रहे हैं और फिर उनको ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है कि क्योंकि वो आइल्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको लैंग्वेज कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है उस लेवल की। सो दे हैड टू चूज़ दैट सॉर्ट ऑफ एन वे टू रीच यूके। सो ये सिचुएशन आपके साथ ना आए तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिससे कि आप इजीली, क्या कहते हैं, ये सारी जो दिक्कत परेशानियों को अवॉइड कर सकते हैं। सो पहली चीज़ है कि आपको हार्ड वर्क से नहीं घबराना है, क्योंकि इंडिया में वी हैव सो मच ऑफ सपोर्ट। वी यू हैव गॉट योर मॉम, यू हैव गॉट योर डैड, यू हैव गॉट योर अदर फैमिली मेम्बर्स, योर सिबलिंग्स हु टेक केयर ऑफ़ यू सो नाइसली कि आपको एक ग्लास पानी का ग्लास भी उठा के नहीं रखना पड़ता है। और जैसे ही आप एक फॉरेन कंट्री में लैंड करते हो तो आपके छोटे से छोटे काम भी आपको करने हैं और बड़े से बड़े काम भी आप ही को करने हैं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। आपको पढ़ाई करनी है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फूड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर क्लोथिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग वंस यू लैंड ऑन अ फॉरेन लैंड। सो हार्ड वर्क इज़ वन थिंग विच यू नीड टू बी श्योर ऑफ कि आपको ये करना ही करना है। सेकेंड इज़ योर फाइनेंशियल्स। बहुत सारे लोग इंडिया में लोन लेते हैं, दे बोरो मनी फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे बोरो इट फ्रॉम द बैंक एंड देन दे अप्लाई एंड गेट द वीज़ा, एंड देन दे गो एंड वर्क देयर डे एंड नाइट टू रीपे दैट लोन। अभी जैसे कनाडा में जीआईसी का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है, उससे काफ़ी लोगों को स्ट्रेस हो गई है। बहुत लोगों ने अपने प्लान्स को डिले किया है कि यार अभी इतने पैसे कहाँ से अरेंज होंगे। Canada has been a destination where students were able to go with the minimum expense. UK एक्सपेंसिव है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड है, यूएस है, जो भी ये टॉप 5 डेस्टिनेशंस हैं, कनाडा यूज्ड टू बी द most affordable one. But since that new GIC rule has come, it has come with the par with the same with the rest countries. So now we need to take this as an opportunity that for the next year funds you already have it with you. So if you are able to afford this much amount, so this will be helpful for your future course. So students who are going for a 1 year course and then later on opting for another course, or students who are going for a 2 years course and they want to pay the next year fees, so they can utilize GIC for their fee payment. So ये उन्हीं को करने की एडवाइस है जो इतना फाइनेंशियल जो प्रेशर है वो लेने के लिए रेडी हैं। Otherwise, if you will not work hard, you will not put in those effort to get good grades in the course, you will not get a good job. तो फिर ये जो burden है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, एंड विच लीड्स टू सेइंग कि यार यहाँ पर पीआर नहीं है, यहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस हैं। आप खुद इमेजिन करो कि अगर आपके पास इतने स्किल्स हैं तो आपको कौन एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा। जस्ट थिंक फ्रॉम द एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी बिजनेस नीड पीपल, विदाउट पीपल द बिजनेसेस कैन नॉट ग्रो, एंड इफ़ यू आर नॉट स्किल्ड, हु इज़ गोइंग टू गिव यू द जॉब? एंड इफ़ यू डू नॉट हैव जॉब, दैट ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट इज़ द पीआर। बच्चे यहीं से ऐसे सोच के जाते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर 1 साल का कोर्स करेंगे, और यही सपना है जो कंसल्टेंट बेचते हैं कि आप यहाँ से 1 साल का कोर्स करो, वहाँ पर जॉब लो और अपनी पीआर अप्लाई करो। बट यू थिंक फ्रॉम दोज बिजनेस ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपके पास उस जॉब को करने के स्किल्स नहीं हैं, आपने पढ़ाई नहीं की है, और
आपको जॉब देगा कौन? आप कैसे एक जॉब का इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे और कैसे आप पीआर ले पाओगे? फिर आप एक और शॉर्टकट में फंसोगे कि आपको एल लेना है, आपको जॉब बाय करनी है, एंड दोज आर ऑल ट्रैप्स माय फ्रेंड। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, फॉर श्योर आएगा। आपको इस प्रेशर को कैसे कम कर सकते हो? सिर्फ अच्छी पढ़ाई करके। क्या यही हमारे माँ बाप नहीं हमें बोलते हुए आए हैं कि अगर हम अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, आप अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन में धक्के खाओगे? दैट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन विच विल अराइज इफ़ यू नॉट स्टडी। तो यहाँ से जब आपको जाना है, आपको हार्ड वर्क से नहीं घबराना है, आपको जो आपके फाइनेंशियल्स हैं उसको इस तरीके से मैनेज करना है दैट यू वुड बी एबल टू सस्टेन दिस फाइनेंशियल प्रेशर फॉर सम टाइम, टिल द टाइम यू डू नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। और तीसरा है कि अगर आपको पीआर लेनी है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वो स्किल्स समझने पड़ेंगे जो एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत है। अदरवाइज nobody will entertain you and they will take advantage of you. If you are not skilled, then people will take advantage of you, my friend. If you are skilled, you will know your value, and to get those skills, that is the only reason you are going abroad. Otherwise इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर आपको कोई धक्के नहीं मार रहा है कि आपको जाकर जॉब करनी है। आप यहाँ पर भी अपनी लाइफ को बना सकते हो। यहाँ पर भी मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट था, मैं भी वापस आया 8 साल से। आई एम डूइंग दिस बिजनेस एंड आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ। सो सेम थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तो ये जो आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू नीड टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मेक श्योर दैट यू डिलीवर वॉट इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज यही होगा कि ये कंट्री बेकार है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है, एंड वी विल कीप ऑन फाइंडिंग दोज एक्सक्यूजेस and keep on delaying our success, which I don't want. So if you guys are looking forward to go and study at any abroad destination, just make sure that you are ready to put in that hard work, you are ready to face those financial constraints, you are able to manage the funding, and the third thing is don't run behind the PR, run behind the skills. PR will come automatically. थ्री इडियट का जो डायलॉग है उसको याद करिए कि सफलता अपने आप आएगी, सफलता अपने कदम अपने आप चूमेगी। अगर आप काबिल हो तो काबिल बनने पे ध्यान दो, सफलता अपने आप आएगी। इन चीज़ों को ध्यान से सोचिएगा, और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, देन डू लेट अस नो, वी आर हेयर टू हेल्प यू। So take care of yourself. If you like this video, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VAC. Take care of yourself. We shall see you in our next one. Bye bye.